इमामगंज की जनता जी। अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रही है। उनका कहना है कि एक वोट देंगे और 3 लाभ हम लेंगे। समस्त हिंदू बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर एमएसएमई से नहीं था, आज डोभी में उस खुलने जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से और 20 एकड़ ज़मीन में होगा, जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी। लोगों के पास कुछ है नहीं कहने को। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी हैं, अपने पिताजी के कार्यकाल के बारे में कहेंगे लोगों से कि हमारे पिताजी के कार्यकाल में क्या हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। बीच में प्रशांत किशोर भी उतरे हुए हैं। मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी, इनसे बात करेंगे। मांझी साहब, बिहार में 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। आपकी सीट इमामगंज, वहाँ से आपकी बहू चुनाव लड़ रही हैं। क्या माहौल है इमामगंज का? देखिए, इमामगंज की जनता जी। अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रही है। उनका कहना है कि एक वोट देंगे और 3 लाभ हम लेंगे। एक वोट के बदले 3 लाभ? 3 लाभ लेंगे। एक जनरल लोग में कंसेप्ट चल गया है। तो 3 लाभ क्या है? 3 लाभ में है कि एक तो विधायक चुना के जाएंगे जी। दूसरा, वो विधायक के जो हस्बैंड हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, 3 विभाग का मंत्री हैं, खास करके लघु सिंचाई के मंत्री हैं, जिसकी वहाँ बड़ी आवश्यकता है। बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा छुटा हुआ काम है, वो होगा ये आशा रखते हैं। और तीसरा लाभ है जो जीतन मांझी, उनके ससुर हैं, भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं, जो अनेकों को रोज़गार देने के लिए उद्यत हैं। जैसे कि अभी अभी हाल में हुआ है, समस्त हिंदू बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर एमएसएमई से नहीं था, आज डोभी में उस खुलने जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से और 20 एकड़ ज़मीन में होगा, जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी। इस तरह से कई एक योजना आएगी वहाँ पर। ये बात उन लोग समझ गए हैं। मतलब दीपा मांझी को जिताइए, 3 लाभ लीजिए। 3 लाभ लीजिए, केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से। तो इसलिए उन लोग अपने को गौरवशाली समझ रहे हैं कि ऐसा संजोग हमको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस अवसर को वो लोग चूकना नहीं चाहेंगे। हम समझते हैं कि हम वहाँ 90% वोट से जीतेंगे। आप जीत रहे हैं, दावा कर रहे हैं? निश्चित रूप में जीतेंगे। आपके सामने प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, 2 युवा नेता, उनके लोग देखिए, उन लोगों के पास कुछ है नहीं कहने को। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी हैं, अपने पिताजी के कार्यकाल के बारे में कहेंगे लोगों से कि हमारे पिताजी के कार्यकाल में क्या हो रहा था। तो अब जब जिस दिन वो डिप्टी सीएम के रूप में रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपना बंगला बनाया। अपना बंगला में जो सामान था वो उठा के ले गए, यही ख्याति न प्राप्त किया उन्होंने। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर दूसरा का इलेक्शन मैनेज करते थे। अब अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको पता चल जाएगी कि क्या इलेक्शन होता है। आप चुनौती नहीं मान रहे हैं? कि एकदम नहीं चुनौती मानते हैं। उनका कुछ है ही नहीं आधार। वो कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में खुद वो बोलते हैं। हमने कहा है कि हमको मालूम हुआ है कि वो 1-1 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। झूठा, वो देंगे नहीं। लेकिन समझते हैं कि वहाँ के जनता इतना गरीब है, इतना अज्ञानी है कि वो समझ जाए, नहीं समझेगा। लेकिन उनको भ्रम है। उनको याद रखना चाहिए कि 2015 में जब हम चुनाव लड़ने गए थे तो इसी प्रकार से उदय नारायण चौधरी जी ने किया था। क्या भाई, तो चिकन बिरयानी जा रहा है, तो मटन बिरयानी जा रहा है, तो पौच जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, और सोचा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। आप जानते हैं 115 बूथ से सब लौटा दिया सीधे, और कहा कि पहले क्यों नहीं आप देते थे, आज क्यों दे आए हैं, अब हम नहीं भूलेंगे। और हम 31,000 वोट से 3 दिन मात्र हम जाके वहाँ कैंपेनिंग किया था और जीते थे। ये चीज़ इमामगंज की जनता भूली नहीं है। आज भी हमको इस बात का फ़ख्र है। अभी हाल में वहाँ एक बैठक हुई, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, यही बात हम लोगों से कहा। करीब 15-20 हज़ार की भीड़ थी कि भाई आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि 3 लाभ लेने वाले हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके यहाँ 3 दिन आए और आप 31,000 वोट से दिलाए।
कौन ऐसा गलत काम ऐसा हुआ है? आप शांति चाहते थे, आज समाज क्षेत्र में शांति है, और नहीं तो हर लोग एक दूसरे लोग पर केस मुकदमा करते थे, कहीं राइफल चलती थी, कहीं बम ब्लास्ट होता था। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो क्या चाह विकास का जहाँ तक सवाल है, सैकड़ों सड़कें बने हैं, आपने बनाया है वहाँ। पुल बनाए हैं, ये सारी बात, तो विकास भी हो रहा है, शांति भी है और लाभ भी होना है। तो ये समझिए कि मणिकांचन संजोग को इमामगंज की जनता भूलने वाली नहीं है। मांझी साहब, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, बहू खड़ी हैं चुनावी मैदान में, जिताना आपका कह सकते हैं कि एक कड़ा मुकाबला है। देखिए, ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए। हमारी पटोह कॉम्पिटेंट हैं कहने के लिए, जवाब देने के लिए, और जवाब दी है कि हम वो सिंगापुर की महिला न हैं जो आया चुनाव में लड़ गए, बिहार की बेटी है। ये बिहार की बेटी है। बिहार की बेटी के साथ साथ ये शादी इसका हम किया था, यही जान करके कि कोई एक्टिव लड़की से हम शादी करना चाहते हैं। तो एक जो निगोशिएटर है, दूसरे लोग वही कहता था कि वो लड़की है कि घर में 9 बजे तक चक्की चलाती है, जरती जो बजता है उससे परिवार पोषण करती है, और 9:30 में साइकिल से जाती है स्कूल पढ़ने के लिए, फिर आती है 5 बजे, तो उसी तरह से नहा धो करके सब काम करके फिर 2 घंटा चक्की चलाती है, और जो जर्सी होता है उससे घर का ये करती है। और फिर इसी तरह से जब मैट्रिक पास किया तो हमको लगा कि इससे व्यवहारिक लड़की क्या होता है, और हमने इसी पर शादी किया, और देखा रहते रहते आज MA कर ली है, और जिला परिषद का सदस्य के रूप में चुनी गई। दूसरा जिला परिषद की सदस्य में हार गई और इस्तीफा की बात, लेकिन जब फर्स्ट चुनी गई थी तो जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए 2 वोट से मात्र हार गई थी। और आज लगातार हम लोगों के काम में, चाहे मीडिया से हो, ट्विटर पर हो, एक्टिव है। तो वो तो एक्टिव लड़की है, एक्टिव लेडी है, वो सिंगापुर वाली महिला तो नहीं ना है। बिहार का क्या माहौल है? और 4 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, और और 3 जगह पे क्या देखिए, होगा? बेला का जहाँ तक सवाल है, हम 100% श्योर हैं कि बेला का लोग परिवर्तन चाहता है। हम अभी 24 तारीख को गए थे, हमने प्रश्न किया कि 30 वर्ष से बेला के लोग यहाँ रह रहे थे, बेला से लेकर के खीरसराय का जो रोड था, वो रोड था, उस रोड को कौन बनाया? जीतन मांझी मुख्यमंत्री हुआ तो रोड को रोड बना दिया। फल्गु नदी में पनारी के नदी का पुल बना दिया। इसी तरह से कई एक काम किया जब न था तब, और आज जब हमारे NDA के कैंडिडेट आएंगे, हम लोगों के मन लायक कैंडिडेट रहेंगे, तो डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार भी रहेगी, बिहार सरकार भी रहेगी, हम लोग भी रहेंगे। वैसी परिस्थिति में मनोरमा देवी को चुन करके अच्छा काम आप कीजिएगा, एक चैप्टर को आप लोग बंद कीजिएगा, विकास का चैप्टर आपका खुलेगा। इसलिए बेला भी जीतेंगे हम लोग। मतलब बिहार में NDA अभी मजबूत स्थिति में है। निश्चित रूप में आप लोग जीत रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।